सोचिए जरा, अगर गोकुल धाम सोसाइटी की सबसे समझदार और सीधी सादी महिला माधवी भिद्दे की शादी जेठालाल गड़ा से हो जाती, तो टीएमकेओसी की पूरी दुनिया ही उलट पुलट हो जाती। ये सिर्फ एक शादी नहीं होती, बल्कि दो बिल्कुल अलग सोच और स्वभाव का जबरदस्त टकराव होता। इस वॉट इफ कहानी की शुरुआत होती चंपकलाल के एक फैसले से। चंपकलाल को लगता कि जेठालाल को बिजनेस और जिंदगी दोनों में अनुशासन की जरूरत है, और उनकी नजर सीधे माधवी पर जाती। माधवी, जो हमेशा समय की पाबंद, बजट संभालने वाली और संस्कारी रही है। शादी के बाद गड़ा हाउस का माहौल ही बदल जाता। जहां पहले सिर्फ नाश्ता, फोन कॉल्स और बाबिताजी के ख्याल चलते थे, वहां अब सुबह सुबह तुलसी का पौधा, पूजा और घर का बना अचार का बिजनेस शुरू हो जाता। माधवी जेठालाल की जिंदगी में सिर्फ पत्नी नहीं बनती, बल्कि उसकी फुल टाइम मैनेजर बन जाती है। जेठालाल का देर से उठना, बिना सोचे समझे पैसे खर्च करना और बेवजह की प्लानिंग लगभग खत्म हो जाती है। शुरुआत में जेठालाल थोड़ा परेशान होता है, लेकिन धीरे धीरे उसे समझ आने लगता है कि यही अनुशासन उसकी तरक्की की वजह बन रहा है। इस शादी का सबसे बड़ा झटका लगता है भिद्दे को। जो भिद्दे खुद को सोसाइटी का सबसे जिम्मेदार इंसान मानता था, अब उसकी ही पत्नी जेठालाल की पत्नी बन जाती है। भिद्दे का अहंकार रोज चोट खाता है, क्योंकि माधवी अब गड़ा परिवार का हिस्सा होती है और चंपकलाल का पूरा समर्थन उसके साथ होता है। सोसाइटी की मीटिंग्स में भिद्दे और जेठालाल के बीच एक तरह की ठंडी जंग शुरू हो जाती है, जहां माधवी बीच बीच में दोनों को शांत कराने की कोशिश करती रहती है। बाबिताजी के एंगल से देखें तो कहानी और भी दिलचस्प हो जाती है। जेठालाल का बाबिताजी वाला क्रश लगभग खत्म हो जाता है, क्योंकि माधवी के सामने जेठालाल की हिम्मत ही नहीं होती कि वो किसी और के बारे में सोचे। बाबिता भी नोटिस करती है कि जेठालाल अब ज्यादा मैच्योर और फोकस्ड हो गया है, और इसके पीछे कहीं ना कहीं माधवी का असर साफ दिखता है। दया के बिना गड़ा हाउस थोड़ा शांत लगता है, लेकिन माधवी उस खाली जगह को अपने तरीके से भर देती है। गरबा और जोर शोर वाले जश्नों की जगह सादे कार्यक्रम होते हैं, जहां अनुशासन और प्लानिंग सबसे ऊपर रहती है। टप्पू सेना पहले थोड़ी बोर होती है, लेकिन बाद में माधवी के साथ नए आइडियाज और एक्टिविटीज सीखने लगती है। अगर सच में माधवी की शादी जेठालाल से हो जाती, तो टीएमकेओसी का कॉमिक टोन थोड़ा कम और रियलिस्टिक, फैमिली ड्रामा ज्यादा हो जाता। जेठालाल एक जिम्मेदार पति और बिजनेसमैन बनता, माधवी एक मजबूत सहारा बनकर सामने आती, और गोकुल धाम सोसाइटी हमें एक बिल्कुल नए नजरिए से एंटरटेन करती। अब सवाल यह है, क्या आपको ये अनुशासित जेठालाल पसंद आता, या फिर वही पुराना बेपरवाह जेठा ही सबसे बेस्ट लगता? ये व्हाट इफ सिर्फ कल्पना है, लेकिन मानना पड़ेगा, कहानी का मजा डबल हो जाता।